हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अगेन मोस्ट वेलकम है गो टू जेई मैथ एकेडमी में। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश। हम डिस्कशन कर रहे हैं 12th बोर्ड ओरिएंटेड मैथ्स का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम बोर्ड्स के साथ साथ जेई एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं उसको उनको भी कवर करेंगे। 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं। बेसिक्स में करवा चुका हूँ, मैट्रिक्स क्या होता है ये समझा चुका हूँ, और एलिमेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान। जेई मेंस और एडवांस के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए मुझे लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं। 15 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद मी। और 9, 10th, 11th, 12th के बोर्ड्स की मैथ्स जो है वो भी मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मोर देन 10,000 एस्पिरेंट्स को अभी तक मैं टीच कर चुका हूँ। मैथ्स के रिगार्डिंग किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर आई मीन इस जीमेल पर मेल कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टाइटल है, देखिए मैं सिस्टमैटिक वे से पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक्स, बिल्कुल जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही पढ़ा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है ये समझा, फिर दूसरा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन समझा, फिर मैंने दूसरी ही क्लास में आपको एलिमेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बताएं, और आज है तीसरी क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उन पर। चलिए, तो लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखें जरा, अगर तुमसे पूछें कि एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है ए आई जे, बिल्कुल ये सिंबल रट जाना चाहिए, ए आई जे एम इंटू एन। एंड इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स जो है, क्या टोटल एलिमेंट्स जो है वो है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है। तो अब आपको बताना है कि आप कितने तरह से, कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स आप कितनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है सर, इसमें क्या है, ये तो हम ऐसे ही झटके में कर देंगे। आपने बोला कि टोटल एलिमेंट 5 है, तो हम इस 5 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं कितने तरह से, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। इसके अलावा तो कुछ नहीं। यानी या तो मैट्रिक्स बनेगी एक कॉलम और एक रो और 5 कॉलम वाली, और या बनेगी 5 रो एंड 1 कॉलम वाली। यानी इसके सिर्फ 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं। पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए बेटा? ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, 5 ना होकर के मैं कह देता साहब 10, अब बताओ कितने होंगे? इसमें क्या है सर, 10 इंटू 1 बहुत बढ़िया, 1 इंटू 10 बहुत बढ़िया, 2 इंटू 5 बहुत बढ़िया, 5 इंटू 2 बहुत बढ़िया। और कोई तरीका है? सर एक है ना, ये कर दीजिए आप, तो क्या बोलते हैं, इसको लिख दूं? जैसे ये 5 था तो इसको लिख देता 2.5 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2.5। नहीं बेटा, क्या आप कभी ये बोलोगे 2.5वीं रो, 2.5वां कॉलम? रो एंड कॉलम हमेशा क्या होंगे? इंटीग्रल वैल्यूज होगी। ये सारे के सारे इंटीग्रल होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो इसके इंटीग्रल ऑर्डर्स 1, 2, 3 एंड 4 ही पॉसिबल है। और आप ब्रेक कर सकते हो 10 को, सोचो। और कोई तरीका नहीं, किसी टेबल में नहीं है। अच्छा, मैं कहता नहीं नहीं सर आप तो 24 का बताओ, अभी बता देंगे। 24 का एक तो यही होगा, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24। और बताइए सर, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8। और बताइए सर, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। और बताइए सर, और तो भाई 12 इंटू 2 हो सकता है, और 2 इंटू 12 हो सकता है। और कोई तरीका है क्या? ये 8 तरीके हो जाएंगे टोटल। इसके 4 ऑर्डर पॉसिबल हैं, और इसके 8 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो क्या तुम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो? बिल्कुल करना है। मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन सी बेटा?
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 आपको जल्द ही करवाने वाला हूं, उसमें ये सारा सब कुछ है। ट्रिक मैंने बता दी है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर 24 की जगह 30 होता तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल थे? कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ठीक है। तो ये थे पहले टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिक्स पर आधारित है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा सर, आपके चैनल का नाम तो बोर्ड टू जेई है, आप तो खाली बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं। बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बता रहा हूँ, जेई का क्वेश्चन अब आने वाला है, दिल थाम के बैठा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो जेई का ही है और वो क्वेश्चन बिल्कुल मैट्रिक्स की बेसिक्स से बनाया गया है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस, क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ साथ, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5। अरे सर, ये तो गलत लिखा आपने, सही लिखा बेटा। स्क्वायर मैट्रिसेस ना ऑर्डर 5 विथ एंट्रीज, विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट, क्या बात है, फ्रॉम द सेट, सेट कौन सा, 0,1। बढ़िया। और क्या बोला, सच दैट सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम, सच दैट, सच दैट सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम, each row and column is 1। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर जेई का क्वेश्चन है। सर जेई का है क्या? अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहा, जेई का बेटा जाके जेई के पीवाईक्यूज देखें। जेई 2023 का ये क्वेश्चन है, समझे बेटा। और इसके ऑप्शंस थे, यू आर गिवन सम ऑप्शंस, 60, बी है आपका 120, सी है आपका 240 एंड डी है आपका 480। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये तो हम यूं चुटकी में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे बेटा। जेई का क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इसके लिए। पक्का सर, ये बेसिक्स का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल मैट्रिक्स की बेसिक्स का क्वेश्चन है। तो फिर आप ही करके बताओ। अभी करता हूं, देखो। पहली बात तो एक टर्म जो मैंने अभी तक नहीं समझाई है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं आगे बताने ही वाला हूं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो, क्वेश्चन वाले ने भी क्या बोला है कि ऑर्डर 5। अच्छा, ऑर्डर में तो सर आपने बताया m इंटू n होता है, तो इसका मतलब यही है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स जो है वो 5 इंटू 5 की है, रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है। ये बात समझ गए? ठीक है सर, इतना समझ आ गया, आगे बताओ। बता रहा हूं, ये कह रहा है कि अच्छा 5 इंटू 5 है तो ऐसे ही होगा, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये 25 लोग अंदर बैठे होंगे, बिल्कुल सर बैठे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि तुम इन 25 में से जिसको भी बिठा रहे हो, 0 और 1 के अलावा कोई नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे। और ध्यान रखना, इनको बिठाते वक्त हर रो का सारे एलिमेंट का सम 1 होना चाहिए और हर कॉलम के सारे एलिमेंट का सम भी 1 होना चाहिए। सर ये क्या क्वेश्चन है? अरे यही तो जेई का कमाल है बेटा। देखो, अब सोचो कि मेरे पास में दो आदमी खड़े हैं, एक 0 है एक 1 है। मैंने कहा तुम दोनों इधर आओ। मैं यहां पर या तो 0 भरूंगा या 1 भरूंगा, दो में से कोई एक ऑप्शन। यहां पर भी 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी फर्स्ट रो में मैं तुमसे पूछूं कि 1 को कहां-कहां सेट किया जा सकता है? फर्स्ट रो में 1 को सेट करने के कितने ऑप्शन है? 1 तुम यहां भर सकते हो, यहां भर सकते हो, यहां भर सकते हो, यहां भर सकते हो, यहां भर सकते हो। मैंने कहा 1 हमने यहां भरा। हमने फर्स्ट जगह पे 1 भरा। यानी फर्स्ट रो में 1 को फिल करने के टोटल 5 फेस हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी साथ में लगेगा। अच्छा, अब तुम बताओ, क्या जस्ट इसके नीचे वाली रो में
यहाँ तुम 1 भर पाओगे क्या? नहीं सर, यहाँ अगर 1 भर देंगे तो ये 1 और ये 1 मिलके यहाँ 2 हो जाएगा, जबकि मुझे यहाँ भी 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड रो में 1 जो है, वो यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो। यानी सेकंड रो में 1 भरने के ऑप्शन अब 4 ही बचे हैं। तो मान लीजिए सेकंड में मैंने 1 यहाँ भर दिया। अच्छा यहाँ सब क्या भरोगे? 0, 0, 0, 0। इधर? इधर भी तुम क्या भरोगे? 0, 0, 0, 0। तभी तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। इट मीन्स सेकंड रो में 1 भरने के 4 तरीके। अब थर्ड में तुम 1 यहाँ नहीं भर सकते। ये ऑप्शन कैंसल हो गया 1 के लिए। यहाँ तो 0 ही भरना पड़ेगा। तो 1 यहाँ भरना पड़ेगा। 1, 0, 0। इट मीन्स ये जैसे-जैसे नीचे उतरोगे फर्स्ट रो में 1 को भरने की 5 जगहें, सेकंड में 4 और थर्ड में 3, then 2, then 1. Total will be 120. So B for Bombay was the perfect answer. ये जेई का PYQ क्वेश्चन है। ध्यान रहे, हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर फाउंडेशन को लेके पढ़ रहे हैं। आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, साथ में जेई की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ क्योंकि जेई मेंस और एडवांस का कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है। ओके, ये हुआ अपना बेसिक वाला क्वेश्चन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एक क्वेश्चन लेते हैं, वो भी जेई का ही है। वो भी क्वेश्चन जो है वो जेई पीवाईक्यू है। अच्छा क्वेश्चन बताओ सर, अभी बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी मैट्रिसेस ओहो of order, how many matrices of order 3 cross 3 are possible taking elements from set again 0, 1, 0, 1। ठीक है, ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 256 एंड ऑप्शन डी 64 ओनली। बताइए क्या क्या कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स का ध्यान रखना। सर आप ही करो, मैं करता हूँ बेटा, तुम देखो, तुम समझो, सिर्फ क्वेश्चंस को समझो। मान लीजिए, मानना क्या, ये बोला ही है इसने कि तुम्हें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कर दिया ना। इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 लोग बैठे हैं अंदर। अच्छा, इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हैं? या 0 बैठेगा या 1 बैठेगा। इस जगह को भरने के 0 1, इस जगह को भरने के 0 1, इस जगह को भरने के 0 1, इस जगह को भरने के 0 1। तो सर पिछली बार तो नहीं किया। पिछली बार मैं कंडीशन डाली थी कि रो का सम भी 1 होना चाहिए, कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए। इस बार कोई कंडीशन नहीं है। तो फर्स्ट रो में हर एलिमेंट को, यानी कि 9 में से जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट को फिल करने के 2 तरीके, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। कितनी बार? 9 टाइम्स। ओहो, 2 raised to power 9, that is the perfect answer। and 2 raised to power 9 512 512। तो बेटा ये मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें जेई का लेवल भी कवर किया है, एनडीए के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और बेसिक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा, मैं एनसीईआरटी की एक-एक एक्सरसाइज को तुम्हें सॉल्व करके फाड़ के रख दूंगा। लेकिन ये जो कंटेंट है, इसको थोड़ा मिक्स्ड कंटेंट रखना पड़ता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो चैप्टर आने वाला है, वो है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले, जैसे वीडियो को मैं बाइंड अप करूं उससे पहले बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें करने के लिए। याद है क्या? याद है? क्वेश्चन याद है? उसका आंसर मैं बता रहा हूं। जो लोग न्यू हैं और पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियोस पूरा सिस्टमैटिक देखें। पिछला जो होमवर्क मैंने दिया था, उसका आंसर है आपका 2, 3/2, 2, 1/2, 8, 5/2, 1, 1/2 एंड 18।
अब जिन लोगों को नहीं पता है कि पिछला क्वेश्चन क्या था, तो पिछले वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चैप्टर को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक प्योर कंटेंट दे रहा हूँ, जो रियल में आपका बोर्ड लेवल से जेईई लेवल तक आपकी मैथ्स को लेके जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।